नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है जी टेक कंपटीशन की तरफ से आरआरबी जेई की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें कि मैथमेटिक्स मैं पढ़ाने जा रहा हूं और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, परसेंटेज चैप्टर, जो कि अर्थमेटिक्स से स्टार्ट कर रहा है। तो आइए सीखते हैं परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी चीज है उसे आप 100 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, अगर कोई भी चीज है उसे आप 100 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उसका कोई भाग आप किसी को दे देते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा कि आपने इतना परसेंट उसे दान कर दिया। जैसे आपके पास मान लेते हैं 100 रुपीज हैं, आपने 100 रुपीज में से 20 किसी को आपने दान कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में बोलेंगे कि आपने 20% दान कर दिए हैं। ठीक है जी। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं बेसिक ऑफ परसेंटेज में परसेंटेज से फ्रैक्शन में वैल्यू कैसे कन्वर्ट की जाती है। ठीक है जी, आइए सीखते हैं परसेंटेज में से फ्रैक्शन में वैल्यू कैसे कन्वर्ट की जाती है। हमें क्या करना है? परसेंटेज से फ्रैक्शन में वैल्यू को कन्वर्ट करना सीखना है। ठीक है जी। परसेंटेज से फ्रैक्शन में मतलब क्या हुआ? जब भी आपको कोई वैल्यू परसेंटेज में दी जाए, तो आप क्या करते हैं? परसेंटेज का साइन हटा देते हैं और अपॉन में 100 लिख देते हैं और डिवाइड करके जो भी आपकी स्मॉलेस्ट फॉर्म आती है, वो आपकी क्या कहलाई जाती है? फ्रैक्शन कहलाई जाती है। ठीक है जी। जैसे हमने आपसे बोला 30%, 30%। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे? ये जो परसेंटेज का साइन है वो हटाएंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। आपने कहा कि सर इसे 30 और परसेंटेज का साइन हटा दीजिए, अपॉन में 100 लिख दीजिए। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो आएगी 3/10। मतलब क्या हुआ? जो 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होगी? 3/10 होगी। ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर हम आगे कोई और नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया 29%, तो आप बोलेंगे सर 29/100 कर लीजिए, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 29/100 जो आएगी वो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। परसेंटेज क्या था? 29%। 29% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ? 29/100। ठीक है जी। यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं हुई। आपसे पूछा जाए 75% की वैल्यू बताइए, आप क्या करेंगे? 75 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में 100 लिखेंगे। ठीक है जी। मतलब क्या हुआ? आप 75 लिखेंगे, अपॉन में 100 लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज हटता है, अपॉन में 100 आ जाता है। अब यहां से आप कैंसिल करेंगे, 25 3 जा 75 होता है, 25 4 जा 100 होता है, तो आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो आएगी 3/4। ठीक है जी। यहां तक समझ पाए? अगर यही वैल्यू मैं मिक्स फ्रैक्शन में दे दूं, मैं आपसे पूछता हूं 16 सही 2/3% की वैल्यू बताइए। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। आप क्या करेंगे? 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, +2 करेंगे और अपॉन में 100 करेंगे, तो आपकी क्या होगी? फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने किया 16 की 3 से गुना की, 48 आया, 16 तिया 48 होगा, +2 होगा तो 50 होगा। हाँ या ना? 50/100 हो जाएगा। इसका मतलब जो है वो क्या मतलब है? 50/3%। ठीक है जी। इसी का मतलब क्या है? 50/3%। अब हमें क्या करना होगा? जब हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यहां पे 50 लिखेंगे, नीचे 3 लिखेंगे, ये परसेंटेज साइन हट जाएगा, अपॉन में क्या आएगा? 100 आएगा। अपॉन में क्या आएगा? 100 आएगा। तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं 2 से,
52 जा 100 होता है, तो आप बोल सकते हैं कि ये कितना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/6 होगी। मतलब क्या हुआ, 16 सही 2/3% की वैल्यू जो होगी फ्रैक्शन में वो होगी 1/6। अगर मैं आपसे पूछता हूं 12.5% की वैल्यू, आप क्या करेंगे, 2 की गुना 12 में करेंगे, 12 2 जा 24 प्लस 1 करेंगे 25। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो है वो है 25/2%। हाँ या ना भाई, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, अगर इसे मैंने फ्रैक्शन में लिखा तो 25/2% हो जाएगा। हाँ या ना, इतनी बात समझ पाए आप। अगर इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम कैसे बोलेंगे, 25/2 का साइन हटेगा इंटू 100 हो जाएगा, 25 4 जा 100 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 1/8। मतलब 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो आपकी होगी 1/8। हाँ या ना, इतनी बात समझ पाए। अब मैं आपसे बोलूं 14 सही 2/7%। मैंने आपसे बोला 14 सही 2/7%, इसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। आप कैसे करेंगे, 14 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, प्लस 2 करेंगे और अपॉन में 7 रखेंगे। हाँ या ना, सबसे पहला काम जो करेंगे वो आप ये करेंगे, 14 इंटू 7 क्या होगा, 98 होगा, 14 7 जा 98 होगा, प्लस 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100/7 आ जाएगा, 100/7 आ जाएगा परसेंटेज में। क्यों, अभी ये मैंने कन्वर्ट किया है। ठीक है जी, जब हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में 100 लिखेंगे, 7 इंटू 100। अब ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 1/7 आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। अब आपको इतना तो पता चल गया होगा, अगर हमें कोई परसेंटेज वैल्यू दी जाए, परसेंटेज वैल्यू से अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना होगा, परसेंटेज का साइन हटाना होगा और अपॉन में 100 कर देना होगा। जो वैल्यू कैंसिल हो रही है आपस में उसे कैंसिल कर देना होगा, आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। यहां तक की बात आपको समझ आ चुकी होगी, इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लेवल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट कुछ परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू ऐसी हैं, कुछ परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू ऐसी हैं जो हमारे टिप्स पर होनी चाहिए, मतलब वो हमें याद होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं 100% से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में, ठीक है जी, कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जो हमें याद करनी होंगी और वह हमारे टिप्स पर होनी चाहिए, जिससे कि हम एग्जाम में फास्टली क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है जी, इतनी बात समझ पाए होंगे आप। जैसे मैंने आपसे बोला 100%, 100% की जो वैल्यू होगी वो आप कैसे निकालेंगे, 100/100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी फ्रैक्शन में वो आएगी 1। मतलब 100% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी 1। ठीक है जी, अगर मैं आपसे पूछूं 50%, 50% का मतलब क्या हुआ, ये इसका हाफ हो रहा है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी। चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हैं, 50/100, तो उसे काटेंगे, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं 50/100, 52 जा 100 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी वैल्यू आ गई 1/2। है ना, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं
33 1/3% की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलेंगे सर इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 33 इंटू 3 करेंगे आप 99 आएगा, 99 में +1 करेंगे तो 100 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 100/3% दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ आपको ये 100/3% दे रखा है। जब परसेंटेज हटाएंगे आप 100/3 लिखेंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, इंटू 100 लिखेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 1/3। मतलब क्या हुआ? 33 1/3% की वैल्यू जो होगी वो होगी 1/3। इतनी बात समझ पाए? ठीक है जी, ये याद करनी है आपको। आगे एक टेबल बना के दे दी जाएगी, वो आपको याद करनी होगी। आपसे पूछा जाए 25% की वैल्यू, 25% की वैल्यू आपको निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? 25 करेंगे, अपॉन में 100 करेंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 25 4 जा 100 होता है, तो इसका मतलब ये कितना होगा? 1/4 होगा। 25% की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4। आपसे पूछा जाए 20% की वैल्यू, 20% की वैल्यू निकालनी हो आपको, आप कैसे निकालेंगे? 20/100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा ये कितना होगा? 1/5। मतलब क्या हुआ? 20% की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/5। आगे चलते हैं। आगे अगर आपसे कोई पूछे 16 सही 2/3% की वैल्यू बताइए, तो आप बता सकते हैं, आपको पता है 16 तिया 48, +2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50/3 परसेंटेज में। ठीक है जी, 50/3% में हो जाएगा। जब हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप परसेंटेज हटाएंगे और इनटू में 100 लिखेंगे नीचे, 52 जा 100 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। हाँ या ना? इतनी बात समझ पाए होंगे आप। आगे चलते हैं, देखो ये सीक्वेंस में चल रहे हैं हम, 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6। हाँ या ना? अगर कोई आपसे पूछे 14 सही 2/7% की वैल्यू बताइए, अब आप कहेंगे सर 14 इंटू 7 कर लीजिए, जिसका मतलब होता है 14 7 जा 98, ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर लीजिए, 100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो वैल्यू दे रखी है आपको 100/7% की दे रखी है। ठीक है जी, लेकिन ये किस में दे रखी है? मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है। 100/7 होगा, तो अगर हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 100/7 परसेंटेज हटेगा, इंटू 100 लिखेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपके पास वैल्यू कितनी बचेगी? 1/7। हाँ या ना? इतनी बात समझ पाए होंगे आप लोग अच्छे से। अगर आपसे पूछा जाए 12.5% की वैल्यू, 12.5% की वैल्यू पूछी जाए आपसे, तो आप कह सकते हैं सर आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए और ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर लीजिए। ठीक है, हमने कहा आपसे 12 2 जा कितने होते हैं? आपने बहुत जल्दी बोला 24 होते हैं, 24 + 1 करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहां तक आपको पता चला कि इसका मतलब क्या है? 25/2 है। अगर हम ये परसेंटेज में हो गया, अगर हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 25/2 परसेंटेज हटाएंगे, इंटू 100 लिखेंगे, तो आप कह सकते हैं 25 4 जा 100 होता है, 4 2 जा 8 होता है, तो आप बोल सकते हैं इसकी वैल्यू जो आएगी फ्रैक्शन में 1/8 आएगी। हाँ या ना? यहां तक के लिए आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आपसे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। ठीक है जी, मैंने आपसे पूछा 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। आप कहेंगे सर इसमें ना मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 9 जा 99,
+1 कर लीजिए 100 होगा, तो आप कहेंगे 100/9% हो जाएगा। 100/9% हो जाएगा। जब हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो आप बोल सकते हैं 100/9 परसेंटेज हटेगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1/9 आएगी। हाँ या ना? इतनी बात समझ आई होगी आपको। अगर आपसे पूछा जाए 10% की वैल्यू, तो आप बोलेंगे सर 10% की वैल्यू तो इजी हो गई, 10 लिखिए, परसेंटेज का साइन हटाइए, अपॉन 100 लिखिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, आपकी जो वैल्यू आएगी वो 1/10 आएगी। मतलब क्या हुआ? देखिए, आपने यहां तक 10 वैल्यू को अच्छे से समझ चुके हैं। देखिए 100%, 50%, 33, 1/3%, 25%, 20%, यहां तक आप 10 वैल्यू को अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे वैल्यू निकाली जाती हैं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर याद ना हो पाए, जब हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे इनकी यूज बार बार होता जाएगा, तो वो आपको याद हो जाएगा। तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, घबराइए मत। आगे चलते हैं, यहां तक कि आपकी 10 हो गई, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए 9 सही 1/11% की वैल्यू बताइए, फ्रैक्शन वैल्यू। आप बोलेंगे 11 9 जा 99 होता है सर, +1 कर लीजिए, ऊपर +1 है, तो आप बोलेंगे 100/11 कर लीजिए, 100/11 कर लीजिए, तो ये किस में हो जाएगा? परसेंटेज में। जब हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो आप बोलेंगे 100/11 इंटू 100 करोगे, परसेंटेज का साइन हटेगा, अपॉन में 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 1/11। मतलब 9 सही 1/11% की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/11 फ्रैक्शन में, ठीक है जी। अगर मैं आपसे बोलूं 8 सही 1/3% की वैल्यू, 8 सही 1/3% की वैल्यू मैं आपसे पूछता हूं, आप कहेंगे सर 8 इंटू 8 इंटू 3 कितना होगा? 24, 24 प्लस 1 कितना होगा? 25 होगा। मतलब इसका मतलब जो है, आपका जो मतलब है 25/3 है परसेंटेज में। भाई 8 3 जा 24 प्लस 1 होगा 25/3 परसेंटेज में। इसका मतलब ये है, अगर हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो आप कहेंगे 25/3 परसेंटेज हटेगा, इंटू 100 लिखेंगे, 25 4 जा 100 होगा, तो आप बोलेंगे इसकी वैल्यू जो होगी वो 1/12। हाँ या ना? भाई मेरे 8 सही 1/3% की वैल्यू जो होगी वो 1/12 होगी। अगर मैं आपसे बोलता हूं 7 सही 9/13% की वैल्यू बताइए, आप बोलेंगे सर 7 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 13 से, 13 सत्ते 91 होता है, 91 प्लस 9 कर लीजिए, 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? 100/3 किस में? परसेंटेज में। अगर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो आप बोलेंगे 100/3 हो जाएगा, परसेंटेज का साइन हटेगा, अपॉन में 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये 13 है, सॉरी 13 1/13 हो जाएगा। हाँ या ना? मतलब क्या हुआ? 7 सही 9/13% की जो वैल्यू होगी वो 1/13 होगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये वाली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 7 सही 1/7% की वैल्यू क्या होगी, अगर आप याद भी नहीं कर पाते हैं इन वैल्यू को, मान लेते हैं एक तरीके से आप भूल गए, जैसा मैं तरीका बता रहा हूं ऐसे भी आप कन्वर्ट करके
फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, वो भी चुटकियों में। ठीक है जी, जैसे आपने बोला 7 7 जा 49 प्लस 150 होगा, 50/7 लिखेंगे आप परसेंटेज में, परसेंटेज साइन मत लगाना ना भूलें। ठीक है जी, 50/7 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप बोलेंगे 50/7 परसेंटेज साइन अब यहाँ पे हटेगा, इनटू 100 लिखेंगे नीचे। 50 दूनी 100 होता है, तो 7 दूनी 14 होता है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/14 है या ना। इतनी बात समझ पाए होंगे आप अच्छे से। अगर मैं आपसे पूछता हूं 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो आप बता सकते हैं 6 3 जा 18 प्लस 2 20/3% दे रखा है आपको, 20/3% दे रखा है आपको। 20/3% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 20/3 परसेंटेज हटेगा इंटू 100 हो जाएगा। 25 जा 100 होता है, 5 3 जा 15 होता है, तो आप बोलेंगे ये 1/15 हो जाएगा। हाँ या ना भाई, मैंने आपसे पूछा 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, आपने क्या किया 6 3 जा 18 प्लस 2 होगा, प्लस 2 होने के बाद 20/3 परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 20/3 इंटू 100 हो जाएगा, तो काटा फीटी करेंगे 25 जा 100 होता है, 5 3 जा 15 होता है, इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। मतलब ये हुआ, अगर आपको अभी तक कोई भी परसेंटेज में कोई भी वैल्यू दी जाए, चाहे वो मिक्स फ्रैक्शन में क्यों ना दी जाए, तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली फ्रैक्शन में। ठीक है जी, यहां तक की बात आप समझ पाए होंगे अच्छे से। अब मैं यहां पे आपको एक टेबल बनाता हूं, जो वैल्यू हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं, ये वाली वैल्यू सारी मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं, इसी का मैं एक टेबल बनाता हूं। तो आपको क्या करना है, वो बार बार प्रैक्टिस करनी है या याद करना है, एक तरीके से समझ कर याद करना वो अच्छा होगा आपके लिए। पहले समझें फिर याद करें, वो अच्छा होगा। तो आइए हम एक आपके लिए टेबल बनाते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। परसेंटेज से फ्रैक्शन, ये वैल्यू है जो पीछे लिखी है वही वैल्यू है। जैसे आपने बोला 100% की वैल्यू कितनी थी, आपने ही तो बोला 1 थी। 100% की वैल्यू आपने पीछे निकाली थी, वो 1 थी। आपसे पूछा जाए 50% की वैल्यू, तो आप एकदम से बोल सकते हैं ये इसका आधा है, तो इसे 1/2 बोल सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए 33 1/3% की वैल्यू बताइए, तो आप बोल सकते हैं सर ये 1/3 है। हाँ या ना, मतलब क्या हुआ, 100% की वैल्यू 1 हुई, 50% की वैल्यू 1/2 हुई, 33 1/3% की वैल्यू कितनी हुई 1/3 हुई। अगर कोई आपसे पूछे 25% की वैल्यू, तो आप एकदम से बता सकते हैं 1/4 होगी। आपसे पूछा जाए 20% की वैल्यू, तो आप बता सकते हैं ये 1/5 होगी। यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। जो पीछे वैल्यू निकाली है ना, वही अब आपको एक टेबल बना के दी जा रही है जिससे आप याद कर सकें। 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/6 होगी। अगर आपसे बोला जाए 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 परसेंटेज में पूछा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में पूछा जाए, तो आप बोल सकते हैं इसकी वैल्यू 1/7 होगी। मैंने ये निकालना भी सिखाया आपको, और ये याद करने के लिए कि जिससे आप याद कर सके, जिससे हम क्वेश्चन में बार बार इन्हें फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करने में ना रह जाएं। ठीक है जी। अगर आपसे कोई पूछे 12.5% की वैल्यू, तो आप बता सकते हैं इसकी वैल्यू जो होगी वो 1/8 होगी। 12.5% की जो वैल्यू होगी वो 1/8 होगी। अगर आपसे पूछा जाए 11 सही 1/9%, तो आप बता सकते हैं इसकी वैल्यू 1/9 होगी। ठीक है जी। अगर आपसे पूछा जाए 10%, 10% का मतलब होगा 1/10।
ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे 9 सही 1/11% की वैल्यू, तो आप बता सकते हैं 1/11 होगी। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट? कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें अगर कोई आपको डाउट आए। ठीक है जी। आपसे पूछा जाए 8 सही 1/3%, तो आप बोल सकते हैं 1/12। अगर आपसे पूछे 7 सही 9/13%, तो आप लिख सकते हैं 1/13। अगर कोई आपसे पूछे 7 सही 1/7%, तो आप लिख सकते हैं 1/14। ठीक है जी, यहां तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब वैल्यू आपने निकाली हैं। आपसे पूछा जाए 6 सही 2/3%, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/15 होगी। ठीक है जी, मतलब क्या हुआ, हमें 15 तक वैल्यू याद होनी चाहिए और इसके आगे कोई वैल्यू आ जाती है तो उसे हम निकालना सीख चुके हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उस वैल्यू को हैंडल किया जा सकता है। ठीक है जी, यहां तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब इसके बाद लेवल 2 पे स्टार्ट करते हैं, लेवल 2 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बोला जाए, ये आप ऐसे कर सकते हैं, लेवल 2। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे 66 नहीं, एक मिनट, 66 नहीं, एक, कोई आपसे पूछता है 216 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। कोई आपसे पूछता है 216 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। अब इसमें ऐसा मत करने लग जाना आप, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें, +2 करें और डिवाइडेड बाय 100 करें, ऐसा बिल्कुल मत करना। अब मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूं, आपको इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर लेना है। इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर लेना है। अगर हम इसे 200 अलग लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, और 16 सही 2/3% की वैल्यू अलग लिखने, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब आपको पता है कि 100% की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है कि 100% की वैल्यू जो है वो 1 होती है, क्या मैं ये नहीं कह सकता, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये इसका दुगना ही तो है, 200 जो है इसका दुगना है, इसका मतलब क्या हुआ, 200% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। भाई 100 की 2 की मल्टीप्लाई आपने 100 में की, जब 100 में 2 की मल्टीप्लाई की है तो 2 की मल्टीप्लाई आप उसमें भी तो करोगे, फ्रैक्शन में। तो 200 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई फ्रैक्शन में। तो इससे हमें यह बात पता चली, 200 की वैल्यू जो फ्रैक्शन में होगी वो 2 होगी। अब आप कहेंगे 16 सही 2/3%, इसकी वैल्यू आपने पीछे ही निकाली है, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/6 है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 1/6 हो गया। हाँ या ना? अब आपको क्या करना है, इसे एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 2 जा 12 आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, तो आप बोलोगे इसकी जो वैल्यू होगी वो 13 सही 6 होगी। मतलब क्या हुआ, 216 सही 2/3% की जो वैल्यू है, मैंने क्या किया, इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। 200% अलग किया, 16 सही 2/3% अलग किया, 200% की वैल्यू 2 हुई, 16 सही 2/3% की वैल्यू जो है आपने पीछे ही निकालनी सीखी, 1/6 होगी। जब आपने इसका एलसीएम लिया तो आपको पता चला ये 13/6 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है जी, यहां तक आप समझ पाए होंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं। अगर कोई आपसे बोले 433 सही 1/3% की वैल्यू बताइए। 433 सही 1/3% की वैल्यू बताइए। आपको वो वाला मेथड नहीं करना जो बचपन में करते आए हैं। आपको क्या करना है, इसे दो पार्ट में ब्रेक करना है। आपने दो पार्ट में ब्रेक किया तो यहां पे क्या होगा, 400% हो जाएगा और प्लस में 33 सही 1/3% हो जाएगा। अब जब 100 की वैल्यू 1 है तो 400 की वैल्यू कितनी रही होगी, 4 रही होगी, हाँ या ना, 4 होगी। अब 33 1/3 की वैल्यू आपने पीछे ही निकाली, 1/3 होती है। अब आप एलसीएम लेंगे, 3 होगा तो यहाँ पे 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस 1 होगा तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 13/3 आएगी। यहां तक मैं समझ सकता हूं कि आपको ये जो नेक्स्ट लेवल 2 चल रहा है ये आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक पॉइंट मतलब थर्ड क्वेश्चन, आपसे बोला जाए 116 सही, नहीं ये वाला तो हो गया। आपसे बोला जाए 314 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। मतलब आपसे मैंने पूछा 314 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। अब आपको क्या करना है, इसे दो पार्ट में ब्रेक करना है। आप इसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो भाई मेरे आपका जो आएगा वो आएगा 300% प्लस 14 सही 2/7%। ठीक है जी, 300% की फ्रैक्शन वैल्यू 3 होगी। अब 14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7 होगी, ये आपने पीछे ही निकालनी सीखी। एलसीएम लोगे 7 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा तो आपका इक्वल हो जाएगा 22/7। मतलब ये हुआ, अगर आपसे कोई भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में वैल्यू कन्वर्ट करनी हो तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें चाहे कितनी भी वैल्यू क्यों ना आ जाए, कितना, ये तो इनफाइनाइट है, आप कितना भी कर सकते हैं। अब हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता चल गया, चाहे वो ऐसे करके दे वैल्यू, चाहे वो ऐसे वैल्यू दे, हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। लेकिन एक पॉइंट ये आता है, इन परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट जो कर रहे हैं, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे आपने, मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट है, मतलब क्या हुआ, इनका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे आपने देखा, आपने निकाला 16 सही 2/3% की जो वैल्यू आपने निकाली थी वो थी 1/6, 1/6 वैल्यू थी आपकी। अब इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, नीचे वाली वैल्यू जो होती है आपकी, ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है। नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू। और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, या तो ये वाली वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, या फिर डिक्रीज होगी। मतलब क्या हुआ,
फ्रैक्शन में नीचे वाला इसे मतलब ये भी बोल सकते हैं हम, ये न्यूमिनेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा अपने आप में ओरिजिनल होता है, जो उसके ऊपर न्यूमिनेटर होता है वो या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन का एग्जांपल लिया हमने, एक मिनट, रमेश सैलरी is increased by 25%। मतलब क्या हुआ, रमेश की जो सैलरी है वो 25% इंक्रीज हो गई है। तो अगर हमें इसे फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे सर रमेश की जो सैलरी है वो 25% इंक्रीज हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, 25% की वैल्यू 1/4 होगी। अगर पहले उसकी सैलरी पहले उसकी सैलरी 4 थी तो अब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, हाँ या ना। मतलब क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ तो हमने बोला कि अगर उसकी पहली जो सैलरी अगर 4 रही होगी तो आपको पता चल गया ये वाली जो 1 वाली वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चल गया, तो आप बोलोगे उसकी जो सैलरी है वो 4 से कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है जी। अगर यही वैल्यू आपको ऐसे बोल देता, अगर वो ये बोल देता रामू सैलरी is decreased by 25%। मतलब क्या हुआ, रामू की जो सैलरी है 25% डिक्रीज हो गई है, घट गई है। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको ये पता चला अगर उसकी सैलरी 25% घट गई है तो 25% की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 होगी। अगर पहले उसकी सैलरी जो थी 4 थी, अब उसकी सैलरी घट गई है, 1 घट गई है, तो इसका मतलब अब कितनी सैलरी हुई होगी, 3 होगी। मतलब आज आप ये समझ पाए होंगे कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है और हम इनका यूज कैसे करते हैं। मतलब क्या हुआ, ये वाली वैल्यू जो है, एक मिनट, ये वाली जो वैल्यू है ये अपने आप में ओरिजिनल है, ये वाली वैल्यू अपने आप में ओरिजिनल है, और ये वाली वैल्यू जो है ये तब आती, सॉरी एक मिनट, और ये वाली जो वैल्यू है ये जब आती है जब हमें क्वेश्चन बोले या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो आप कह सकते हैं ये वाली जो वैल्यू है आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, और आप ये बोलोगे ये वाली जो वैल्यू है ये फाइनल वैल्यू है। फाइनल का मतलब क्या हुआ, जो या तो इंक्रीज होके आएगी या डिक्रीज होके आएगी, तो आप ये बोल सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए यहां तक ही। आपको उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल आपको न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।